अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बट किचन फूड सीक्रेट्स। अल्लाह आपके घर को खुशियों और बरकतों से भरा रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड पकौड़ा की झटपट से बनने वाली एक न्यू रेसिपी। इनको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। घर में मौजूद सिंपल चीज़ों से ये बहुत ही मज़ेदार ब्रेड पकौड़ा तैयार होगा। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह मैंने 4 पीस ब्रेड के लिए हैं। इसको इस तरह नाइफ के साथ हम इसकी किनारों से कटिंग कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चारों तरफ से हम इसके ब्राउन किनारों की कटिंग कर लेंगे। ब्रेड के किनारों को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। 2 दरमियाने साइज के आलूओं को बॉयल करके यहाँ पर मैंने मैश करके रख लिया था। 1 टीस्पून सुरख पिसी हुई मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम इस मैश किए हुए आलूओं में अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अच्छे से नमक मिर्च इसमें मिक्स कर लिया। अब रेसिपी का अगला स्टेप शुरू करते हैं। यहाँ पर एक अंडा तोड़कर मैंने बाउल में डाल दिया। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून सुरख पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड करके हम इसको विस्क से अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर के सारे लम्स खत्म हो जाएं। अंडे और कॉर्नफ्लोर को मैंने अच्छे से विस्क से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें 1 कप बेसन ऐड कर दूंगी। बेसन को मैंने पहले से छान के रखा हुआ था। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको विस्क से 3-4 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड कर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और बट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर बैटर आपको थोड़ा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसमें शामिल कर देंगे। सब्ज़ धनिया से ब्रेड पकौड़ा की लुक बहुत अच्छी नज़र आएगी। 1 रेड मिर्च और 2 ग्रीन मिर्चें बारीक कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस आपने इसको इतना सा थिक रखना है। ब्रेड के किनारों की जो मैंने कटिंग करके रखी हुई थी, अब हम उस पे आलूओं की फिलिंग लगाएंगे। सारे स्लाइस के ऊपर नाइफ के साथ आप इस आलूओं को अच्छी तरह से फैला दें। आलू अच्छी तरह लगाने के बाद इसके ऊपर आप ब्रेड का 1 स्लाइस इस तरह से रखें और हाथ के साथ इसको हल्का सा प्रेस करें। आप इसको बहुत ज़्यादा प्रेस ना करें, नहीं तो आलूओं की फिलिंग बाहर भी आ सकती है। फिलिंग करने के बाद हम इसको इस तरह नाइफ के साथ कट कर लेंगे दरमियान से और फिर इधर से दरमियान से इसको कट करेंगे। इस ब्रेड के स्लाइस को 4 पीस में मैंने इस तरह से देखें कट कर लिया। आप भी इसी तरह से इसकी कटिंग करें। सारे पीसेस की मैंने कटिंग कर ली है। अब ये ब्रेड पकौड़ा बनने के लिए रेडी है। अब हम यहाँ से 1 पीस उठाएंगे और उठाकर इस बैटर में इस पीस को अच्छे से डिप करेंगे। ब्रेड के सारे पीसेस को इसी तरह हम इस बैटर में डिप करेंगे और डिप करने के बाद हम इसको एक कढ़ाई में डालते जाएंगे। कढ़ाई में ऑयल डालकर, ऑयल को मैंने पहले से अच्छे से गर्म कर लिया था। इस कढ़ाई में मैं 4 पीस ऐड कर दूंगी। आपके बर्तन में जितनी जगह है आप उतने ही पीस उसमें ऐड करें। अगर आप ज़्यादा पीस ऐड करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ भी सकते हैं। फ्लेम इस टाइम पे मैंने हाई से थोड़ा सा कम रखा हुआ है ताकि इस पे जल्दी से कलर आ जाए। आप इनको लो फ्लेम पे फ्राई ना करें। लो फ्लेम पे फ्राई करने से इनमें ऑयल बहुत जज्ब हो जाएगा। तकरीबन हमने इनको 1.5-2 मिनट एक साइड से फ्राई किया और 1.5-2 मिनट ही हमने इसको दूसरी साइड से फ्राई किया। अब ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको कढ़ाई से निकाल लेंगे। आप इस पकौड़ा की लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर इन पे आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन पकौड़ों को एक प्लेट में डिश आउट करते हैं। ऊपर से ये ब्रेड पकौड़ा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। आप इस ब्रेड पकौड़ा को बरसात के मौसम में ज़रूर एंजॉय करें और ख़ासकर शाम की चाय के साथ तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। पकौड़े तो आपने बहुत बार खाए और बनाए होंगे, लेकिन ये ब्रेड पकौड़ा आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसका जायका और टेस्ट दूसरे पकौड़ों से मुख्तलिफ है। ये आपको बहुत मज़े का लगेगा। और इसके साथ ही रखें अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।